मोकामा थाने में होली मिलन समारोह के साथ साथ हुई शांति समिति की बैठक। होली के त्योहार को लेकर आज मोकामा थाने में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही इस मौके पर शांति समिति की भी बैठक आयोजित की गई। बैठक में शांतिपूर्वक होली मनाने की तैयारी को लेकर चर्चा की गई और सभी कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मोकामा थाना इंस्पेक्टर संजीत कुमार ने बताया कि मोकामा थाना के द्वारा 16 मार्च से 22 मार्च तक युद्ध स्तर पर गश्ती की जाएगी। पूरे क्षेत्र में 24 घंटे पुलिस तैनात रहेगी। मौके पर मौजूद कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार, अंचलाधिकारी ज्ञानानंद ने कहा कि अगजे के दिन प्रत्येक वार्ड पर नजर रहेगी ताकि आग से किसी प्रकार का नुकसान न हो। शराबियों और असामाजिक तत्वों पर पूरी नजर रहेगी। गंगा नदी में होली पर्व के दिन नहाना प्रतिबंध रहेगा। सभी अधिकारियों ने समस्त मोकामा वासियों को होली की शुभकामनाएं दी। मौके पर दर्जनों वार्ड पार्षद समेत कई समाजसेवी मौजूद रहे। मोकामा की ओर से शुभकामना। हम कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं आप लोग से ही, क्योंकि मेरा फर्स्ट होली है मोकामा थाना क्षेत्र में, इसलिए यहाँ से जो भी यहाँ की चीज़ें हैं उसके बारे में आप लोग से ही जानकारी लेंगे। ये जो 17 तारीख को है ना, 17 के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे अगजा होता है, जैसे आप लोग का जो भी वार्ड है, ये सहयोग हम लोग को चाहिए। होलिका दहन इसमें आता है कि बहुत सारे बच्चे जो रहते हैं होलिका दहन में डालने के लिए किसी के घर के सामान लकड़ी ये कर देता है, तो उसकी जैसे गार्जियनशिप आप लोग कंट्रोल रखिएगा। अगर कहीं से कोई इशू आता है तो आपस में विवाद में नहीं फंसना, इमीडिएट हम लोग को सूचना दीजिए, हम लोग पहुँच के उसको निराकरण कर लेंगे। और उसके बाद मरजाद है बीच में है, तो उस दिन तो शांति ही रहेगा। उसके बाद होली के दिन पूर्व में खैर यहाँ पे मुस्लिम जनसंख्या तो उतना है। किस वार्ड में है? आप लोग को जहाँ भी है वहाँ विशेष निगरानी। अभी नया एक ट्रेंड आया है, वो मटका हांडी वाला जो फोड़ने का चलता है, उल्टा जो निकलता है, सबसे खतरनाक वो होता है। पुलिस के लिए अभी के समय में अगजा के दिन और होली के दिन से सबसे ज्यादा टेंस रहता है, घुमटा निकलता है। घुमटा में लोग ऊपर बांधते हैं और निकाल करके और उसको तोड़ते, उसमें कई बार हादसा होता है, ऊपर से लोग गिर जाते हैं, उतना व्यवस्था नहीं होता। यहाँ आज तक नहीं हुआ सर, झुमटा का यहाँ नहीं होता। सबसे बड़ा चीज है कि चलिए झुमटा यहाँ पे नहीं है जी। होली दिन होली से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मटका फोड़ होता है उसमें होता है। उसमें चूँकि सारे लोग यंग रहते हैं और थोड़ी सी लापरवाही के चलते ऊपर से गिर जाने के बाद हादसा हो जा सकता है। हम लोग का अग्निशमन मेडिकल हमेशा 24 आवर अलर्ट रहेगा। कहीं से भी अगर इस तरह का कोई भी अप्रिय घटना का सूचना मिले इमीडिएट हम लोग को बताइए, हम लोग तुरंत पहुँच के कार्रवाई करेंगे। और होली रंगों का त्यौहार है, साथ ही बहुत ही उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है। बच्चों का एक तरह से कहिए कि सभी वर्ग की इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन बच्चों का खास करके हम लोग समझते हैं कि कुछ ज़्यादा ही रहती है और सबकी तुलना में। तो जैसा कि अभी बताए, साथ ही साथ इन चीज़ों पर हम लोगों को ध्यान देना होगा कि किसी तरह का उत्साह में इस चीज़ पर हम लोगों को ध्यान देना है कि हम लोग मनाएं इस पर्व को एक साथ मिल करके उत्साह के साथ, लेकिन इसका भी जरूर ध्यान रखें कि सामने वाला या दूसरा लोग को उससे परेशानी ना हो रही। क्योंकि जो भी एहतियात के तौर पर हम लोग देखते हैं कि होली वगैरह में या कहीं कोई समस्या आती है, तो जब उसका आत्म मंथन होता है तो यही पाया जाता है कि अति उत्साह के कारण समझिए कि सामने वाले को कष्ट हुआ, परेशानी हुई, उस बीच से जो है वो छोटी सी चीज़ें लड़ाई झगड़ा में परिवर्तित हो गया और तरह तरह का फिर मामला आगे बढ़ जाता है, जो कि किसी भी लोग के लिए वो सुखद नहीं होता है, दुखद ही होता है। तो इसी के लिए सबसे पहले ये देखना है, आप लोग सभी यहाँ पर अभिभावकगण के तौर पर यहाँ पर हैं, तो सबसे पहले उन बच्चों को और कुछ खास जो उम्र के उन सभी लोगों को भी जो है अपने परिवार में समझाना है कि उत्साह के साथ तो मनाओ, लेकिन ये देखते हुए कि इससे किसी को आहत हम ना कर रहे हो भूलवश भी। कोई ज़रूरी नहीं कि जानबूझ के ही कोई ये करे, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। दूसरी बात वही है कि मादक
द्रव्यों का और इन सब चीज़ों का जो ऑलरेडी सरकार के द्वारा भी प्रतिबंधित है, शराब वगैरह है, यही सब का, चूँकि कोई लुका छिपी से इस तरह का अगर कोई प्रयोग अगर करता हो तो एक तो कानूनी कार्रवाई निश्चित ही तौर पर होगी ही, साथ ही साथ उन सब चीज़ों को सूचित भी करें और इन सब से बचें भी, दूसरे लोगों को भी समझाएं कि आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में इसका मनाने का क्या मतलब कि फ़ायदा है और पूरे समाज के लिए यह श्रेयस्कर है। तो इन सब चीज़ों पर विशेष तौर पर ध्यान देना है। बाकी सारा सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार सारी चीज़ें हैं और विस्तृत रूप में हमारे थानाध्यक्ष महोदय भी बताएंगे, लेकिन यही है कि इसको अच्छे से मनाएं, मिलजुल करके मनाएं। खास करके जो और समुदाय वगैरह है जिनका कि जिक्र हमारे वीडियो साहब ने भी किया, वैसे पर भी किसी तरह का ऐसा ना लगे कि किसी तरह का हम लोग है ना किसी की भी भावनाओं को आहत करने का किसी तरह का कोई प्रयास ना हो। उसके साथ ही है कि अच्छे से मनाइए और सुखद सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाइए।